Assalamu alaikum and a very warm welcome to Learn Correct English. So I hope you guys have seen that video on idioms. I have actually taught you 5 idioms that day that are very common in everyday life. And so today's topic is on subject verb agreement. It is the very basic topic when it comes to English grammar. So you have to make the verb agree with the subject. If the subject is in plurality, then you have to um, pick that verb according to that subject. All right. So आज का हमारा क्या लेसन है? हमारा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब है विद द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू लर्न दीज बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज. So, if you have not subscribed to my YouTube channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you may see these videos on English grammar freely. So, let us proceed with today's topic. So, I will be teaching you only 2 rules for today, and the first one is some nouns which are plural in form. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो plural in form होते हैं, मतलब वो plural होते हैं. They take a singular verb. ठीक है. वो सिंगुलर वर्ब क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हिंट ये है जो मैंने आपको ब्रैकेट्स में दिया है. वो नाउन्स होते तो सिंगुलर हैं, वो होते तो प्लूरल है, बट उनका जो मीनिंग है ना, वो एक सिंगुलर उस सेंस में आ रहा होता है. ठीक है. एक सिंगुलर सेंस हमें कन्वे की जाती है ऐसे नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं अपने. अब ऐसे कौन से नाउन्स हैं, हम इनको देखते हैं एग्जाम्पल से. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द न्यूज इज ट्रू. अच्छा, आपके सामने जब भी कोई इस तरह का नाउन आ जाएगा न्यूज, इसको हमेशा आपने किस तरह से लेना है? इसको आपने हमेशा सिंगुलर सेंस में ले रहे हैं. देखने में तो देखें ये हमें प्लूरैलिटी का शो कर रही है क्योंकि देयर इज एन एस न्यूज के आगे. लेकिन न्यूज को इंग्लिश में हम जो खबरें होती हैं उसको हम इंग्लिश में न्यूज कहते हैं. अब चाहे वो एक खबर हो या 2 खबरें हो, ठीक है, उसको हम न्यूज ही कहेंगे. सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक दिस प्लूरल नाउन इनटू अ सिंगुलर सेंस. इसको हमने क्या सेंस लेनी है? एक सिंगुलर सेंस लेनी है इस नाउन की. तो दैट इज वाई हमने इसके आगे इज लगाया. हमने क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया. ठीक है. समझ आ गई हमने इस क्यों लगाया? हमने इज इसलिए लगाया है क्योंकि न्यूज जो है चाहे वो एक खबर हो या 2 खबर हो इंग्लिश में, ठीक है, वो न्यूज ही होती है. सो दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड इज. दिस इज द सिंगुलर वर्ब. तो देखें इस तरह से कुछ नाउन्स हमें प्लूरल फॉर्म में तो नजर आते हैं बट वो सिंगुलर सेंस कन्वे कर रहे होते हैं अपने मीनिंग में. इसी तरह मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को अगर आप देखें तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है. ओवरऑल इसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि जी ये एस की वजह से ये कोई प्लूरैलिटी वाली चीज है, प्लूरल नाउन है, बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस. In the real sense, it is just telling you the name of a subject that is mathematics. Mathematics is full of calculations. अब ये सब्जेक्ट का नाम है इसलिए आगे आपने क्या लगा दिया? is. आपने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया. ठीक है. यू हैव टू टेक दिस नाउन जो आपको एक प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग सिंगुलर है. एक सब्जेक्ट का वो कन्वे कर रहा है मीनिंग आपको. दैट इज वाई आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया. नाउ लेट अस कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ. ठीक हो गया. अब उसने क्या किया है? पॉलिटिक्स के आगे उसने लगा दिया है सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया है? क्योंकि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब सियासत, इसको हम इंग्लिश में क्या लेते हैं? सिंगुलर नाउन लेते हैं. बेशक ये अपनी फॉर्मेशन में प्लूरैलिटी जाहिर कर रहा है, बेशक इसके आगे एस लगा हुआ है, बट ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो आएंगे तो आपने इनको किस सेंस में लेना है? आपने इनको सिंगुलर सेंस में लेना है कि जी ये जो नाउन है बेशक ये मुझे देखने में प्लूरल लग रहा है बट इट इज कन्वेइंग सिंगुलर सेंस. ठीक है. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू प्लेस द सिंगुलर वर्ब ओवर देयर. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब हम इसके पास आ जाते हैं. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. ठीक है. बहुत मशहूर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है. तो
अब यहाँ पर देखना है हमने, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। उसने कहा है कि जो वेजेस ऑफ सिन है, मतलब सिन की जो भी वेज होती है, जो भी हमें उसका रिपरकशंस होते हैं, जो भी आउटकम्स हमें मिलते हैं, वो डेथ होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये इज लगा है, इज मीन्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आ गया, वो क्यों आया? क्योंकि वेजेस के साथ हम, वेजेस हैं तो प्लूरल, ठीक है, सेंस तो हमें प्लूरलिटी की मिल रही है वो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरह लेते हैं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ठीक हो गया। आई होप you have got this basic idea of where to place the singular verb whenever you encounter such nouns जो आपको एक plural form में यानी आपके सामने जाहिर हो, like for example news, mathematics, politics, wages, economics, aerobics। ठीक है, ये सारे देखें अगर हम नाउन, तो ये हमें प्लूरल उसमें नजर आ रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, प्लूरल पिक्चर हमें कन्वे करें, बट अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये एक सेंस कन्वे करेंगे, लाइक खबर या खबरें, इंग्लिश में वो न्यूज ही होती है। ठीक है, चाहे आप एक न्यूज की बात करें, दो न्यूज की बात करें। ठीक है, अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसी तरह एरोबिक्स एक एक्सरसाइज है। ठीक हो गया। स्टैटिस्टिक्स दे तो आपको वो जो अपने स्पेलिंग्स है उसमें प्लूरल फॉर्म दे रहा है, बट इन द रियल सेंस वो क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक हो गया। इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं ना, इनके साथ आपने क्या डील करना है, आपने जिस तरह से वो डुअल डील करें, यू हैव टू डील डुअल। यू हैव टू से दिस थिंग कि बेशक ये प्लूरल मुझे नजर आ रहे हैं, बट दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, और आपने क्या लगा देना, सिंगुलर वर्ब। ठीक हो गया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर रूल। सो ये वाला हमारा जो रूल है, ये क्या डील करेगा, दिस इज द सेकंड रूल फॉर टुडे। And let us read some nouns which are singular in form but plural in meaning. पिछला वाला क्या था? पिछला वाला नाउन ये था कि वो प्लूरल इन फॉर्म था, बट उसका जो मीनिंग था वो हमें सिंगुलर में था मिल रहा। तो उसके साथ अब यहाँ पर क्या हो गया कि जी नाउन्स होते हैं कुछ, वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है, जो उनकी सेंस होती है, वो प्लूरल में कन्वे हो रही होती है। तो उस सेंस के अकॉर्डिंग हमने उसके आगे प्लूरल वर्ब लगा देना है। ठीक हो गया। जिस तरह से अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 10 डजन कॉस्ट 1000 रुपीज। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर आप ये वर्ब देखें, कॉस्ट, ये हमने प्लूरल वर्ब लगाया। अच्छा जी, तो क्या है, देखने में तो ये लग रहा है कि जी एक मिनट, देखने में तो हमें ये चीज फील हो रही है कि जी ये वाला जो है हमारा नाउन, ये डजन, 10 डजन, ये तो हो गया है हमारा क्या, क्या सेंस हमें कन्वे हो रही है, 10 डजन मतलब सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग देखें तो 10 डजन, ठीक है, मतलब 10 दर्जन। तो 10 दर्जन मतलब मीनिंग में तो वो प्लूरल फॉर्म में जा रहा है। तो अगर उसकी सेंस हमारे पास प्लूरल बन रही है, अगर उसका हमारे पास मीनिंग प्लूरल में जा रहा है, तो हमने वर्ब भी क्या अटैच करना है, प्लूरल वर्ब अटैच करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक रूल है, जो किसी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, लाइक सीएसएस, पीएमएस, आइल्स, उसके अलावा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है, उसमें ये चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। उसके अलावा आपका मेट्रिकुलेशन का एग्जाम है, आपका इंटर का एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से हैं कि आपको आ जाएगा, लाइक बीए का आपका एग्जाम है, इंग्लिश का कोई एग्जाम है, तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं कि यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंसेस, एंड दीज आर द बेसिक रूल्स। अगर आपको ये आ जाए इस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 10 डजन डैश, ठीक है, यहाँ आपको डैश दी हो, डैश 1000 रुपीज, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हो कॉस्ट, ठीक है, और एक और लिखा हो कॉस्ट, उसके आगे एसपी लिखा हो। ठीक है,
तो इस तरह से ये फिर आपके माइंड को ट्रिक करेंगे कि आप कौन सा वाला कॉस्ट पिक करेंगे, एस वाला पिक करेंगे या विदाउट एस वाला पिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिर सेंस कैसे बनानी है, आपने ये वाला नाउन देखना है, 10 डजन। ठीक है, 10 डजन कॉस्ट 1000 रुपीज। तो ये 10 डजन हमें वैसे देखने में तो लग रहा है 10 डजन जी, अच्छा इस तरह लिखा हुआ है, कोई उसके आगे एस नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर आप मीनिंग देखें तो 10 दर्जन, तो वो प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, इस वजह से आपने कॉस्ट लगाया जो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से डील करेंगे। तो ये बहुत बेसिक रूल्स हैं जो आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एंड आई होप दैट यू पीपल वुड लर्न फ्रॉम दीज रूल्स। एंड आई apologize for the break that happened in between this video. So it was basically due to internet disruption. So I hope that you people won't mind over that. So this was all for today, and keep learning, keep subscribing, and keep liking. All right. So that is all. Learn correct English.